हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृत का ध्वज आज भी स्वतंत्र लहरा रहा है, तो इसके पीछे हमारे साधु संत महंतों का विशेष योगदान है। इसी संस्कृत से आने वाले अखाड़ों की विशेष भूमिका है, जिसमें जूना अखाड़े ने सदैव हिंदुत्व और सनातन परंपरा और संस्कृत का खुलकर प्रचार किया है। इसी जूना अखाड़े की नींव को सशक्त बनाए रखने में विशेष योगदान दिया है जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें आस्था का महाकुंभ है तो अध्यात्म का अद्भुत अध्याय। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं इस यात्रा पर। अध्यात्म की इस यात्रा का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के शेखपुर गांव से होता है, जहां ब्राह्मण परिवार में स्वामी जी का जन्म हुआ। जीवन के प्रारंभिक काल में ही स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज के हृदय में सनातन के प्रति गहरी आस्था रही, जिसने इस यात्रा को नया आयाम दिया। अपनी इस यात्रा में ग्रंथ पुराणों से लेकर आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण किया। स्वामी जी की विज्ञान में रुचि रही। उन्होंने विज्ञान से स्नातक की डिग्री हासिल की। जिस दौर में मोह माया व्यक्ति को घेर लेती है, जीवन के अपने उस काल में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज निस्वार्थ भाव से जनसेवा में जुट गए। मात्र 14 वर्ष की आयु में स्वयंसेवक बने और आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन हिंदुत्व के परचम को लहराया। हर क्षेत्र में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने का काम पूरी लगन से स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज करते रहे। शोषितों, वंचितों की आवाज उठाते रहे। ये यात्रा यूं ही निरंतर अग्रसर रही। तभी वर्ष 1994 में वो महत्वपूर्ण क्षण आया जिसने स्वामी जी का जीवन एकदम से परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1994 में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने संन्यास की दीक्षा भारत माता मंदिर के संस्थापक परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज से ली, जिसके बाद जीवन यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ हुआ। दीक्षा लेने के उपरांत स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज सामाजिक कार्यों के साथ साथ ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। मात्र दीक्षा लेना ही अध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि दीक्षित व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी वो तपस्वी कहलाता है, तभी वो स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज कहलाता है। तो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वामी जी उस मार्ग पर निकल पड़े जहां पग पग पर ईश्वर कठिन परीक्षा लेता है। स्वामी जी ने मसूरी के महात्मा योगेश्वर साधना सदन में स्वयं को तपाया और कठोर साधना में लीन कर लिया। 6 महीने तक एक ऐसी गुफा में रहकर तपस्या की जहां घने पत्तों को भेदना सूर्य की किरणों के लिए भी असंभव था। ये स्वामी जी के जीवन का वो पल था जिसमें उन्होंने सीधे ईश्वर से संवाद किया। ये गहन एकांत और आत्मनिरीक्षण की अवधि का प्रतीक था। 6 महीने के बाद स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज गुफा की गहराई से बाहर आए। उन्होंने एक बार फिर सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा और यहीं से उनकी एकांत खोज की परिणति और आध्यात्मिक ज्ञान के एक नए चरण का आरंभ हुआ। लेकिन वो तपस्वी ही क्या, जो अपनी देह को सिर्फ कठोर साधना के तेज से एक बार तपाए। तो निकल पड़े स्वामी जी भक्ति की नई राह पर और फिर मिले एक जापानी महात्मा जो नीलकंठ पर्वत के नीचे एक गुफा में रहते थे। चारों तरफ हिमालय से घिरे श्री बद्रीनाथ धाम, नारायण पर्वत और उरुषि पर्वत की गोद में बैठकर स्वामी जी फिर से साधना में लीन हो गए। कुछ समय व्यतीत करने के बाद स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का लखनऊ आगमन हुआ, जहां कुकरैल के जंगलों में शांति की खोज में निकल पड़े और स्वयं को श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन कर लिया। लेकिन ये यात्रा का मात्र एक पड़ाव था, ठहराव था, जिसके बाद स्वामी जी का अगला पड़ाव रहा देहरादून का विकास नगर, जहां यमुना के तट पर अध्यात्म की ज्वाला से स्वयं को तपाया।
अपनी इस कठिन यात्रा में स्वामी जी कभी सतमार्ग से भ्रमित नहीं हुए और फिर वर्ष 2007 में उनके समर्पण और आध्यात्मिक प्रयासों को मान्यता मिली। उन्हें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्तमान में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और हिंदुत्व और सनातन के प्रकाश से हिंद ही नहीं बल्कि विश्व को राह दिखा रहे हैं। स्पेशल डेस्क एस्ट्रो चौक।